हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 12th के लिए पार्ट 11 लेकर के मैं आया हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 7.3 हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7 और 22 को छोड़कर। तो आज मैं इन्हीं क्वेश्चंस को कराने के लिए आज मैं आया हूं और यही क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सबसे पहले हम, लेकिन 2 करने से पहले हमें कुछ फार्मूले पहले देखने होंगे, है ना। कुछ फार्मूले 11th के फार्मूले हैं ये, है ना। शायद आपको याद भी होगा या शायद नहीं भी याद होगा, ध्यान देंगे। जैसे मैं बोलूँ साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो आप बोलेंगे तो बड़ा ही आसान है, हमें याद है। मैंने कहा ठीक है जी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। मैंने कहा साइन ए माइनस बी का बताइए, आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी हमें आता है जी। साइन ए कॉस बी और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन बी। सपोज इसे इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसे 2 लेट कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो। आप सोचेंगे अच्छा ऐड करना है, ये तो हमने नहीं किया था आज तक, तो कोई बात नहीं, आज करते हैं, है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये स्टेप पूरा कट जाएगा। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये ऐड होकर के ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी हो जाएगा। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। ओके, अगर हम इनको माइनस करते हैं तो जब हम माइनस करेंगे तो आपको पता होगा साइन चेंज करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो आप जानते हैं माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे माइनस, है ना। तो हमारा ये वाला कट जाएगा, यहाँ वाला बच गया, तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। और जब इधर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए प्लस बी और इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी। जिस तरह से मैंने यहाँ पे 2 फार्मूले ड्राइव किए हैं, जैसे इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, है ना। ऐसे ही आप कॉस के फार्मूले लिखिए और उसको एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, है ना। आपके 2 फार्मूले और आ जाएंगे। मैं आपके साथ साथ अभी कर भी देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कॉस ए प्लस बी, तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा ही आसान है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आप मुझे कॉस ए माइनस बी का बताओ, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। सपोज इससे इक्वेशन 1 ले लो, इसे 2 ले लो, या 1 2 ले चुके हो तो इसे 3 ले लो और इससे 4 ले लो। इन दोनों को ऐड करो, जैसे ही हम ऐड करेंगे आप जानते हैं ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, है ना। और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी, है ना। ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, है ना। सॉरी 2 आ चुके हैं, ये तीसरा आ गया, है ना। इसके बाद अगर हम इसी को माइनस करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो अब की बार ये कट जाएगा, इधर वाला माइनस माइनस प्लस, तो साइन नेगेटिव का ही रहेगा। तो 2 साइन ए साइन बी, और यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर, तो यहाँ पे 4 फार्मूले आ चुके हैं, है ना। 4 फार्मूले आ चुके हैं, ठीक है। और इन्हीं चारों फार्मूले को आपको याद रखना है और इन्हीं पे आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चारों फार्मूले मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको मेरे साथ साथ याद हो जाए, ठीक है। जब साइन ए प्लस बी और जब साइन ए माइनस बी को हम ऐड करेंगे, है ना, जब हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी आएगा, कॉस बी। और जब माइनस करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी वाला 2 टाइम्स, कॉस ए साइन बी वाला 2 टाइम्स, है ना। अगर हम कॉस ए प्लस बी में अगर प्लस करेंगे कॉस ए माइनस बी,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए कॉस बी टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी, और जब माइनस करेंगे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो इसमें आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। आप देख पा रहे हैं ये जो फॉर्मूले हैं ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, है ना। अगर ये आपको याद है अच्छी बात है, नहीं तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, जब हम साइन वाले फॉर्मूला लिख रहे हैं तो साइन कॉस का फॉर्मूला साइन कॉस या कॉस साइन का आ रहा है, लेकिन जब भी हम कॉस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कॉस कॉस ही आ रहा है, समझ में आया। तो आप इनमें से आप ऐसे याद रखें कि जब भी आपको साइन कॉस या कॉस साइन चाहिए होगा तो साइन का फॉर्मूला लिख लें, और जब सेम सेम चाहिए होगा जैसे कॉस कॉस और साइन साइन, तो आपने क्या करना है, आपने कॉस का फॉर्मूला लगा लेना है। आप इतनी सी बात याद भी रख सकते हैं या तो आप फॉर्मूले को आप रट भी सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करें। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, अब हम ये सीखते हैं। तो जैसे आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 7.3 का, वो है sin 3x cos 4x। ये हमारा क्वेश्चन है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हम sin a cos b देख रहे हैं, sin a cos b, बस 2 नहीं है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 2 के साथ, 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड कर लो, तो 1/2 एज इट इज़ 2 sin a cos b। 2 sin a cos b किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी, तो a की जगह 3x और इसकी जगह 4x, तो 3 + 4 क्या आ जाएगा 7x प्लस साइन 3x में से 4x गया तो क्या आ जाएगा साइन 3x में से 4x गया तो साइन 3x में से 4x गया तो ऐसे। और आप जानते हैं साइन के साथ अगर नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव साइन x हो जाता है ना। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, साइन मतलब कॉस नेगेटिव का x पॉजिटिव हो जाता है, और सेक नेगेटिव का x पॉजिटिव सेक x हो जाता है। बाकी के थीटा में अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही, जैसे साइन मैंने लिखा है ना, tan नेगेटिव का x लिया तो ये -10x आ जाएगा, कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉसेक भी नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ कॉस और सेक क्या हो जाते हैं पॉजिटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव, और यहाँ ऑल साइन tan कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन 7x का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस 7x अपॉन में 7, और साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले में ही जो है वो है, बाकी करने में कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x cos 6x, है ना। तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो अब की बार cos से cos भी हो तो 2 चाहिए ना, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम छोटी पावर नहीं कहेंगे, थीटा जो है 2x पहले है, हम एक काम कर लेते हैं cos 6x ले लेते हैं, और cos 4x उसके बाद cos 2x, है ना। इससे बेनिफिट ये होगा कि थीटा नेगेटिव नहीं आएगा। बाकी आप अगर एज इट इज़ करना चाहते हैं ऐसे में तो भी आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2 cos 6x, और यहाँ क्या आ जाएगा cos 4x, और बाहर लिख लेते हैं cos 2x, और इधर आ जाएगा हमारा dx। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो बात तो यही रही, ये बाहर है। इसमें फॉर्मूला लगा लो, तो 1/2 एज इट इज़, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, तो 6x और 4x क्या आ जाएगा 10x, प्लस यहाँ आ जाएगा प्लस cos a माइनस बी, cos, अब देखो 6 में से 4 गया तो 2x ना, तो थीटा नेगेटिव आया ही नहीं। अगर नेगेटिव आ भी जाता तो cos के साथ पॉजिटिव ही हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया था, ठीक है। अच्छा, इस पूरे के बाहर क्या है, इस पूरे के बाहर है cos 2x dx। ओके,
अब इस cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर आप इसके अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा cos 2x इधर मल्टीप्लाई करोगे तो cos 10x cos 2x और इधर cos जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर 2x। ठीक है, ओके। अब 1/2 है ना, cos 10x cos 2x, यहाँ एक 2 और लगा लो और 2 इधर और लगाओगे तो क्या हो जाएगा 4। ये 1/2 इस टर्म के लिए भी है तो 1/2 इधर ले आए तो cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन और 1/2 एज इट इज़ लिख दो। सेपरेट कर लिया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया है मैंने दोनों को, है ना। ये 1/4 एज इट इज़, आप जानते हैं 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दो तो आप बोलेंगे cos A प्लस बी, तो A क्या है 10x और इधर तो 12x आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है प्लस cos A माइनस बी, तो आप देख पा रहे हैं cos A माइनस बी की जगह आ जाएगा 10 में से 2 हो गया 8x, है ना, प्लस ये इंटीग्रेशन है प्लस 1/2 एज इट इज़। आप जानते हैं cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 प्लस cos 2x, तो x के प्लेस पे 2x अपॉन में 2 डू इट 1/4 एज इट इज़। चलो इंटीग्रेशन अब कर लेते हैं, cos 12x का sin 12x अपॉन में 12, cos 8x का sin 8x अपॉन में 8, है ना, प्लस 1/2 एज इट इज़। ये वाला 2 यहाँ ले आओ तो ये 4 एज इट इज़, है ना, 1 का x cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x और 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में। मैं एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ कि ये आ रहा है या कट गया, कुछ थोड़ा सा कटा है, आई होप आप देख पा रहे होंगे सी। ओके, चलिए, तो जिस तरह से आपने देखा मैंने ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 किया है, सेम ऐसा ही हमें क्वेश्चन नंबर 6 को भी करना है। पहले आप क्या करें, ट्राई करें, उसके बाद आप जो है आंसर देखना। हालांकि मैं 6th भी कर देता हूँ, है ना। 6th है sin x sin 2x sin 3x। हम एक काम करते हैं, काम ये करना है कि 3x को पहले लिख लो, फिर sin 2x ले लो और फिर sin x ले लो। ऐसे में थीटा नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। अदरवाइज नेगेटिव आ गया तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। sin 3x sin 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 यहाँ लगा दो। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, है ना, तो इसका बिल्कुल आसान सा आंसर है कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने से हो ये रहा है कि यहाँ फॉर्मूला लग जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई और मेथड लगाएं तो हो सकता है आंसर ना भी आए, है ना। वैसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उस मेथड से नहीं होगा, है ना, क्योंकि थीटा यहाँ स्पेसिफाइड नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि यहाँ पे आराम से क्या लग जाए, फॉर्मूला लग जाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ओके, इसके बाद 1/2 एज इट इज, 2 sin x cos sin a, यहाँ पे फॉर्मूला है ना, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ माइनस से कर लो, माइनस बाहर ले लिया, अब ये फॉर्मूला लगा दो तो ये हमारा हो जाएगा cos a प्लस बी, तो ये cos 3 2 5x, cos 3 में से 2 गया cos x और बाहर क्या है sin x, बाहर यहाँ माइनस भी है, ठीक है। sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक बार आप भी कैलकुलेशन वगैरह देखते रहें, कहीं गलती ना हो जाए कुछ। sin x को अंदर मल्टीप्लाई करो, cos 5x sin x और यहाँ आ जाएगा cos x sin x, या इस स्टेप को आप लिख लो sin x cos x dx, है ना। अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 1/4 और जब 2 से इधर करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 5x
साइन एक्स और इधर हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब -1/4 एज इट इज, इसको ध्यान से देखो इस स्टेप को, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस ए, ये वाला लगा लो, साइन पहले लिख लो, ठीक है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन एक्स पहले लिख लो, ठीक है, साइन एक्स पहले लिख लो और कॉस 5x बाद में। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी का, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये हमारा 6x प्लस साइन, है ना, x में से 5x गया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x। तो थीटा में जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन, अभी मैंने आपको बताया कॉस और सेक में अगर थीटा नेगेटिव हो तो क्या करना है, हमें इस तरह से पॉजिटिव कर देना है, अदरवाइज नेगेटिव, है ना, ठीक है। अच्छा, माइनस हमें पता है ये क्या है ना, ये हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन, पूरे का क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। -1/4 एज इट इज, साइन 6x का हो जाएगा कॉस 6x अपॉन में 6, है ना, इसका हो जाएगा कॉस 4x अपॉन में 4, है ना, और प्लस साइन का हो जाएगा कॉस 2x अपॉन में 2 प्लस c। अगर आप चाहें तो बाहर जो 1/4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं भी कर सकते हैं, आंसर यही है। एक बार आप आंसर चेक कर लें, अगर कोई एरर हो मुझे कमेंट करके बताएं कि कहाँ क्या कुछ गलत हो गया या क्या है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं ये भी बताएं, ठीक है। अच्छा, अब बस एक क्वेश्चन रह गया हमारी इस एक्सरसाइज का, जिस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 को वैसे रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे 22 को, और कुछ एग्जांपल्स ले आऊँगा मैं इस टाइप के, जहाँ पे हम इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।